नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके जवाब में भी पाकिस्तान अब भारत की सीमाओं पर लगातार ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है और भारत भी पाकिस्तान के उन सभी हमलों का करारा जवाब भी देने में लगा हुआ है। ऐसे में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार राज्य में भी देखने को मिल रहा है और बिहार में इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बिहार सरकार और प्रशासन जुटी हुई है। लगातार कई आदेश जारी किए जा रहे हैं क्योंकि देखिए, बिहार में भी सुरक्षा के लिहाज से कई तरीके के आदेश दिए गए हैं क्योंकि बिहार की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है और ऐसे में अंदेशा लगाए जा रहे हैं कि नेपाल के जरिए पाकिस्तान घुसपैठ कर सकता है। ऐसे में बिहार पुलिस और बिहार सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर है। बिहार में तमाम ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा सख्त किया गया है और ऐसे में बिहार भर के और राज्य भर के जितने भी रेलवे स्टेशन है, जितने भी एयरपोर्ट है, उन पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा अहमियत दी जा रही है और सुरक्षा बल की भी जो तैनाती है वो भी देखने को मिल रही है। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि नेपाल भारत बॉर्डर से आईएसआई तथा आतंकी संगठनों द्वारा भारत में घुसपैठ और आतंकी गतिविधि की आशंका जताई जा रही है। पहली बार एसएसबी के साथ बिहार पुलिस की तैनाती बॉर्डर पर की गई है। शुक्रवार को बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद पश्चिम चंपारण के किशनगंज तक 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर पुलिस सक्रिय हो गई है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से किशनगंज तक पुलिस तैनात है। बॉर्डर पर पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं। साथ ही साथ हर व्यक्ति और वाहन की जांच हो रही है। सीतामढ़ी, सुपौल, रक्सौल समेत सीमावर्ती इलाके में 24 घंटे पुलिस की चौकसी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ बिहार में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टर को, सभी मेडिकल कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और उनको बताया गया है कि हर एक परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखें। इसके साथ साथ साइबर पेट्रोलिंग के भी आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही जितने भी पोस्ट किए जा रहे हैं, जो वीडियोस डाले जा रहे हैं जो आपत्तिजनक हो सकते हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ फेक न्यूज पर भी सीधे तौर पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ बिहार में जितने भी नागरिक हैं उनको भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बैनर, पोस्टर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान लगातार जारी है और ऐसे में राज्य भर में जितने भी स्कूल है और वहाँ स्कूलों में मौजूद छात्रों को भी सलाह दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि हर एक परिस्थिति से खुद को कैसे बचाव रख सके और ऐसे में लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो बिहार सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। साथ ही आपको इन सब के बीच ये भी बताते चले कि हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली के तहत सायरन की जांच व नई जगह पर सायरन स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड पर हवाई हमले से बचाव संबंधित लघु फिल्में और ऑडियो क्लिप निरंतर प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों में जागरूकता जो है वो भी बनी रहे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा है कि भारत के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। पीएम ने स्पष्ट किया है कि नेपाल किसी भी विरोधी शक्ति को अपने पड़ोसी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी हाल में नहीं करने देगा। और बीते दिन ही काठमांडू में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। काठमांडू के बलुवाटार स्थित प्रधानमंत्री आवास में बैठक भी हुई है। इस दौरान राजदूत श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री ओली को 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव और घटना के क्रम में उन्हें जानकारी भी दी है। तो ऐसे में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश अलर्ट मोड पर है और बिहार में भी सुरक्षा के लिहाज से कई इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये बड़ी बात है कि नेपाल से बिहार की जो सीमा है लगभग 729 किलोमीटर की जो सीमा है, जिसमें बिहार के 7 जिले आते हैं वो शामिल है और ऐसे में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, वहां पर चौकसी लगातार बढ़ा दी गई है और राज्य भर में सुरक्षा के लिहाज से कई सारे इंतजाम भी किए हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।